तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा अगला टॉपिक है। हम पढ़ रहे हैं पहला आपका जो प्रथम क्लास है हमारी प्रतिशतता की क्लास है, और इसमें आज हमारी दूसरी क्लास है ये, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का अगला चैप्टर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है आपका, हमने आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन पहले करा दिए हैं, उसकी वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी क्लास है और इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो पढ़ेंगे इसमें जो आपके बनते हैं क्वेश्चन, किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में पूरा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जो आपका पहला सवाल है आपका, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे, ठीक है। कोई आयत है, उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कमी निकालनी है, आपको पहले बताया हमने। तो कमी के लिए प्रतिशत कमी निकालेंगे तो आपका प्रतिशत कमी, ठीक है। प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वही अपना फार्मूला लगाएंगे पुराना वाला, m/100 प्लस m गुणा 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे m का मान कितना है हमारा 20, तो यहाँ पे m का मान कितना हो गया हमारा 20, ठीक है। तो अब प्रतिशत कमी निकालने क्या करेंगे, m का मान रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 20/100 प्लस 20 गुणा 100 बराबर आपका, इसको सोल्व करेंगे 20/120 गुणा 100, ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम, ठीक है। 1 0 से आपका 1 0, 2 छंग 12। अब 6 से इसमें भाग देंगे, किसमें 100 में, ठीक है। तो ये आपका 100/6 हो गया, ठीक है। अब जब इसको भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 16 सही 2/3, ठीक है। लगभग में आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 100 में 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी। यहाँ पे आपकी वृद्धि हो रही थी, पहले आपके क्या किया है उन्होंने, 25% की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत को बढ़ाना होगा, यानी क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसके क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, प्रतिशत वृद्धि, अब हमें बढ़ाना है तो प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। प्रतिशत वृद्धि क्या हो रही है आपकी, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, पहले प्लस किया था अब माइनस कर देंगे, ठीक है। m/100 माइनस m गुणा 100, ठीक है। इस आधार पे सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे m का मान कितना हो गया हमारा 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें m में मान रख लेते हैं इसका, ठीक है। तो 25/100 माइनस 25 गुणा 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आप सोल्व किया इसे हमने, तो ये 25 आ गया हमारा, और 100 में से 25 गए 75 गुणा 100, ठीक है। अब इसको सोल्व किया, 25 दिया 75, 3 से 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, लगभग 33 सही 1/3 प्रतिशत, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, 33 सही 1/3 प्रतिशत, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका,
किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे प्रतिशत वृद्धि के लिए। ठीक है, फिर वृद्धि निकालनी है हमें, तो क्षेत्रफल निकालना है। इसमें क्या होता है आपका, इसका होता है आपका 2r/r² बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पे r का मान कितना है आपका 12। ठीक है, r बराबर कितना है आपका 12। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, r 2 गुणा 12। ठीक है, यहाँ पे r का मान फिर 12 गुणा 12। ठीक है, बटे 100। ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया आपका, और 12 बारियम 144। ठीक है, बटे 100। ठीक है, अब इसको इससे काटा तो कितना गया 1.5। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ प्लस छूट गया है बीच में आपका। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 24.1, 24 प्लस 1.44, तो कितना हो जाएगा आपका 25.44। कितना हो गया आपका 25.44% की क्या होगी इसमें वृद्धि। ठीक है, ये आपका भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें किस टाइप का मिलता है। जो अगला प्रश्न है हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी कि कोई वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, कमी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले प्लस किया हमने, अब कमी निकालनी है, जो क्या करेंगे -2r - r बटे 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 2 गुणा r का मान कितना है यहाँ पे 10, 2 गुणा 10 माइनस 10 गुणा 10 बटे 100। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व किया हमने, 2 धाई 20। ठीक है, माइनस 10 की मल्टीप्लाई कितना आ गया 100 बटे 100। ठीक है, 100 से 100, तो क्या बचा आपका 1। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यह क्या बचा यहाँ पे आपका 20 माइनस 1 बराबर कितना आ गया आपका आंसर 19। तो कितने परसेंट की कमी होगी उसमें 19% की। ठीक है, आपका आंसर सी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, श्याम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। ठीक है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। ठीक है, वो अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। चलिए, जो उसकी मासिक आय होगी वो क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आय को मानते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, उसको आप देख लीजिए। किसी भी टाइप का सवाल आए इस तरीके का, उसको आप लगा दीजिए। ठीक है, आय निकालनी है उसकी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 100 बटे 100 माइनस m प्लस n प्लस p। ठीक है, बस सिंपल सा है, इसको याद रख लीजिए, और गुणा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x। ठीक है, आप इसको याद रखिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चुटकियों में आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब क्या करेंगे 100, यहाँ पे m का मान कितना है आपका, मान लिया हमने 20, n का मान 30 और आपका p का मान 15, और जो बचा आपका लास्ट में कितना बचता है ये x मान लिया। ठीक है,
तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। अब यहाँ पर रख दीजिए 100 माइनस m कितना था आपका 20 प्लस कितना है 30, ठीक है, और ये कितना है आपका 15, ठीक है। आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अब इसका मान कैसे रख लेते हैं हम, ये भी मान लेते हैं इसको, ठीक है। सौ बटे 100 माइनस इसको जोड़ा हमने, कितना हो गया हमारा टोटल, ये पूरा कितना हो गया आपका 65, 30 20 50 और 10 65, ठीक है। अब 100 बटे 65 में से 100 में से 65 के कितने बचे आपके 35, ठीक है। 35 से इसे भाग दे दीजिए, सॉरी यहाँ पे आपका 700, ठीक है। x का मान कितना बचा यहाँ पे आपका 700, ठीक है, और यहाँ पे गुणा 700, ठीक है। 35 दूनी 70 आपका 20 आ गया, और 20 और 200 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया आपका 2000, ठीक है। तो उसकी मासिक आय कितनी है 2000 रुपये, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पर आप इस तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका अगला सवाल देखते हैं आप, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, कमल अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में 1575 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला लगाइए इस पर, वही वाला जो हमने लगाया है, ठीक है। अभी फिर दोबारा वही उसी से करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आय निकालनी है, ठीक है। क्या बताया हमने आपको, 100 बटे 100 माइनस m प्लस n प्लस p और गुणा x, ठीक है। आपका यहाँ पे m का मान कितना है 12, ठीक है, और n का मान कितना है आपका 18, ठीक है, और p का मान कितना है आपका 25, और x का मान क्या है यहाँ पे आपका 1575, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 100 बटे 100 माइनस टोटल तीनों को जोड़ लीजिए इन्हें, ठीक है, यहाँ पर रख कर। तो यहाँ क्या करेंगे, m कितना था हमारा 12 प्लस 18 प्लस 25, ठीक है, गुणा x कितना है हमारा 1575, ठीक है। तो 100 बटे 100 माइनस इन तीनों को जोड़ा, 15 18 30 और 20, 30 और 25 55, कितना हो गया आपका 30 और 20 55, ठीक है। और ये कितना बाद में आपका 1575 ये आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए आगे, ठीक है। 100 बटे ये कितना बचा आपका 45 गुणा 1575, ठीक है। अब 45 से इसको भाग देंगे, तो 45 से 1575 को आपने काटा तो कितना आ गया आपका 45 लगभग 3 4 35 आ जाएगा इसका लगभग में, ठीक है। 45 बार, ठीक है, 35 और 15, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा 100 बचा, ठीक है, 100 गुणा 35, तो कितना आ गया आपका 100 गुणा 35 मतलब 3500 रुपये। तो उसकी आय कितनी है आपकी 3500 रुपये, ठीक है। उसकी मासिक आय कितनी है 3500 रुपये, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। आप अपने आप करेंगे जब आपको अच्छा लगेगा, दूसरे की कैलकुलेशन इतनी समझ में नहीं आती है, बस केवल उसकी ट्रिक समझिए आप किस तरीके से सवाल किया गया है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से उसको रफ कर कर करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राम अपनी आय का, ठीक है, राम क्या है अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। तो उसकी मासिक आय
क्या है। अब यहाँ पे बात आ रही है शेष का। वहाँ पे टोटल खर्च कर रहा था, कैसे कर रहा था, देखिए आय का इतने परसेंट भोजन पर, इतने परसेंट उस पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका सवाल चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राम अपनी आय का 20% भोजन पर, जो उसका बचा शेष, यानी कि जो शेष बचा है उसका 25% वस्त्र पर। अब जो कह रहा है वहाँ पर जो शेष, मतलब इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। यहाँ पे शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टाइप है सवाल का वो बदल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले वाला फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल से आसान तरीका है, ठीक है। आप जितना भी मैथ को जितना आप करेंगे उतना ही इसमें आप निपुण होंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए आसान सा फॉर्मूला हमने बनाया है। तो सब कुछ जो भी कोई भी सवाल पूछे तो 100 में से ही सबको 100 को ही मान कर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है आपका, इसको माना हमने, ठीक है, m और इसको n, ठीक है, और इसको p, और ये जो बचा आपका x, ठीक है। तो अब फॉर्मूला बना देते हैं हम पहले यहाँ पे 100 माइनस m, ठीक है। वहाँ पे जो आपका आ रहा था पहले हम सबको एक जगह लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे शेष का यानी कि सवाल का प्रारूप बदल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे गुणा 100/100 माइनस n, ठीक है। अगला 100/100 माइनस p, ठीक है, गुणा x, जितना आपका शेष बचा, ठीक है। अब आपका m भी पता है, आपको n भी पता है, p भी पता है और x भी पता है, सवाल आपका हो गया, ठीक है। बहुत चुटकियों में आपका सवाल सरल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख देंगे इसको 100/100 माइनस 20, ठीक है। आगे आपका 100/100 माइनस 25, ठीक है, ये हो गया। आगे आपका 100/100 माइनस 10, ठीक है, गुणा कितना बचा आपका 5400 रुपये, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे और बच्चे कुचे को, ठीक है। 100 बच्चे कितना बचा आपका 100 यहाँ पे 80, ठीक है। 100 में से 20 गए 80, गुणा यहाँ 25 गए 100 में से कितना बचा 75, यानी कि 100/75। आगे क्या बचा आपका 100/90, ठीक है। कितना हो गया 100/90, और लास्ट में क्या बच रहा है आपका 5400, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हल करेंगे आप इसको, अब इसको हल कर लीजिए आप। एक जीरो से हमने ये जीरो काट दिया, 25 चौका आपका 100 भी होता है, 25 से 75 भी होता है, और एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से 4 दूनी आपका 8 हो गया, ठीक है। अब आपका एक जीरो से ये कट गया, ठीक है, 9 छंग 54, ठीक है। आपका एक जीरो ये बच गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया आपका 60। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना बचा आपका 3 दूनी 6 और ये 20, ठीक है। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना बचा आपका 10, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका वो बचा तो कितना करेंगे आप, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे छूट गया है, तो ये कितना आ गया आपका 1000, ठीक है। 100 और 10 1000, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 1000। तो उसकी सैलरी, उसकी मासिक आय क्या हो गई आपकी 1000 रुपये, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 10,000 रुपये, ठीक है। तो कितनी होगी उसकी मासिक आय 10,000 रुपये। ये 5400 है, हमें यहाँ पे एक जीरो छोड़ दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 200, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है।
तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विवेक अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर, शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपये बचते हैं। उसका मासिक वेतन क्या है, ठीक है। तो पहले जैसा ही सवाल है, अभी जैसे हमने सोल्व किया है, ठीक है। इसको करेंगे सोल्व कैसे, 100/100 माइनस m, ठीक है, गुणा 100/100 माइनस n, ठीक है, गुणा 100/100 माइनस p, ठीक है, गुणा आपका क्या बचा x, जो आपका लास्ट में बचता है, ठीक है। यहाँ पे आपका m कितना है 20%, ठीक है, n कितना है 12% और p कितना है आपका 25% और x कितना है आपका 528, ठीक है। आपको मिल गया m कितना हो गया आपका 20%, n कितना हो गया आपका 12% और आपका p कितना हो गया 25% और x कितना हो गया आपका 528, ठीक है। अब इसमें इसको रख दीजिए, ठीक है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। 100 माइनस 20, ठीक है, गुणा 100/100 माइनस 12, ठीक है, गुणा 100/100 माइनस 25, ठीक है। x का मान कितना है हमारा 528, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं, तो 100/20 गए, कितने बचे आपके 80, कितने बचे आपके 80, ठीक है। यहाँ भी 100/12 गए आपके, कितने बचे 88, ठीक है, कितने बचे 88, 100/88, ठीक है। आ गया आपका 100/25 के 100 में से 75, ठीक है, और x का मान आपका 528, ठीक है, x का मान कितना आ गया आपका 528, ठीक है। अब इसको काट लो 1 0 से, 1 0 कट गया आपका, ठीक है, 25 चौका 100, 25 तिया 75, ठीक है, और इसको काटेंगे आप 2 से, ये 44 हो गया और ये आपका 50 हो गया ऊपर, ठीक है। यहाँ भी आप काट लो इसको, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ठीक है, ये हो गया। 4 से आपका 4 कट गया, ठीक है, और जब इसको आपने सोल्व किया तो क्या बचा आपका ऊपर, और 44 176 आ जाएगा लगभग, 44 28 176, और इसको फिर एक बार और 3 से इसको काटा तो कितना आ गया आपका 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 4, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब क्या बचा यहाँ पे आपका 5 गुणा 50 गुणा 4, ठीक है। अब इन सबको गुणा किया तो आपका आंसर क्या आ गया, कितना आ गया 1000, ठीक है। 50 पंजे आपके कितने होते हैं 250, 250 चौका 1000, ठीक है। तो कितनी उसकी मासिक आय क्या है 1000 रुपये, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका 1000, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, यानी कि जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/5 भाग पत्नी को, क्या कह रहा है वो 1/5 पत्नी को, ठीक है, पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, अब आय निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसके लिए भी एक आसान सा आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरीके के सवाल आए तो आप उनको वहाँ लगा दीजिए, ठीक है।
तो इसके लिए क्या करते हैं हम, आय निकाल ली है, ठीक है। तो m बटे m/m-1, ठीक है, जो हमारा ऊपर है संख्या है, ठीक है। आगे हमारा n/n-1, ठीक है, गुणा p/p-1 गुणा आपकी x, ठीक है। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं, ठीक है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, m क्या है हमारा 5, n कितना है हमारा 7, ठीक है, और p कितना है हमारा 4, और x कितना है हमारा 900, ठीक है। आपको समझ में आ गया। देखिए हमारा जो m है, m कितना है हमारा 5, ठीक है, और n कितना है हमारा यहाँ पे 7, ठीक है, और हमारा p कितना है यहाँ पे 8, ठीक है, और x क्या है हमारा 900 रुपये, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सोल्व किया तो m का मान कितना बताया हमने 5 ऊपर रखा, और 5m-1, ठीक है, गुणा n का मान कितना हमारा 7-1, ठीक है, गुणा p का मान कितना है हमारा 4, p का मान कितना है हमारा 4, ठीक है। तो 4/4-1, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 4/4-1 गुणा x कितना है हमारा 900, ठीक है। अब इसको सोल्व किया तो 5 और 4 में से 5 में से 1 गया 4, गुणा यहाँ क्या बचा आपका n कितना था हमारा 7, ठीक है, तो 7/6 आ गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गया 4/3 गुणा आपका 900, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपका 4 से 4 कट गया, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं इसमें आपका, ठीक है। तो इसका यहाँ से काटेंगे 3×3 = 9, 300, ठीक है। अब इसको 6 से काटेंगे तो कितना बचा, 6×5 आपका कितना आ गया 6×5 30, ठीक है, और 1 0 50, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपका ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5×7×50, ठीक है। 5×7 = 35, और 35 और 50 की आपने मल्टीप्लाई की तो आपका आंसर कितना आ गया, आप लोग जल्दी बताइए आपका आंसर कितना आया। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। राम अपनी आय का अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग सबसे छोटे बेटे को देता है, और उसके बाद भी, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है वो,
एक मिनट, आपका ऊपर वाले सवाल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा था आपको ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 था, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 है आपका, तो कितना बचा यहाँ पे आपका 5। तो यहाँ भी आपका क्या बच जाएगा 5, ठीक है। और ये आपका 60 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 60 आएगा, ठीक है। इसको गुणा कर लीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा, लगभग 2100 रुपये, ठीक है। क्या आएगा 2100 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने छोटे बेटे को देता है और उसके पास 4200 रुपये की संपत्ति बच जाती है, ठीक है। उसकी कुल संपत्ति कितनी है, ठीक है। उसी के आधार पर करेंगे हम इस सवाल को फिर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा m कितना है हमारा m कितना है हमारा 3, ठीक है। और हमारा n कितना है यहाँ पे, n जो है n कितना है हमारा 7, और p कितना है हमारा यहाँ पे, ये भी 7, ठीक है। अब इस तरीके के सवाल में करते, और x हमारा क्या है 4200 रुपये, ठीक है। x कितना है हमारा 4200 रुपये। इस तरीके का आपके पास सवाल आए तो नीचे की संख्या में से ऊपर की संख्या घटा देते हैं, ठीक है। नीचे की जो संख्या है उसमें से ऊपर की संख्या घटा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो सोल्व करते हैं इसको। अब हमने सूत्र हमारा क्या भाई है m/m - n, सॉरी, अब ऊपर की संख्या कितनी है यहाँ पे, चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, m का मान हमने रख लिया, नीचे की संख्या ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या में से ऊपर की संख्या घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे m कितना है हमारा, m का मान 3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, ठीक है, 3 - 1, ठीक है, ऊपर की संख्या घटाते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे n कितना है हमारा 7, तो 7 माइनस ऊपर की संख्या कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है, गुणा, ऐसे ही अगले सवाल में करेंगे। यहाँ पे हमारा p कितना है 7/7 - 2, और गुणा आपका x का मान कितना है हमारा 4200 रुपये, ठीक है। आगे इसको सोल्व किया, 3/2 गुणा 7 आपका 6 आ गया, ठीक है, गुणा 7 आपका 5 आ गया, गुणा 4200, ठीक है। हमारा x क्या आ गया 4200, ठीक है। अब इसको इससे काट देते हैं, केवल 3 दूनी 6, ठीक है, और आपका कुछ नहीं कटेगा इसमें, ठीक है। अब इसको यहाँ से काटते हैं हम पहले, ठीक है। तो 6 से काटा या 2 से काटते हैं इसको हम, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, आपका कितना आ गया 2100, ठीक है। अब इसको हम 5 से काटें तो आपका 5 चौक 20, ठीक है, कितना बचा आपका, और ये कितना आ गया आपका 5 दूनी 10, 0, 420, ठीक है। फिर इसको 2 से काटा हमने तो कितना आ गया आपका 2 कन 2, 2 दूनी 4 और 2 कन 2, 0, 210, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, 7 गुणा 7 गुणा 210, ठीक है। जल्दी बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, आ गया आपका आंसर, गुणा करिए इसको, ठीक है, कितना आएगा आपका 10,290 रुपये, ठीक है। 7 7 49 और 49 और 200 की 10 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 10,290 रुपये, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आज का हमारा प्रतिशत का ये चैप्टर पूरा हुआ, ठीक है। और इसमें कोई त्रुटि हो या कोई छूटा हो तो आप हमें बता दीजिए कमेंट करके, और हमारे व्हाट्सएप पे भी आप हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे जल्दी ही आपका, ठीक है।
अगला चैप्टर लेके आएंगे प्रतिशत का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।